नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने चैनल उत्तरावत क्लासेस में। आज का विषय प्रसव पूर्व अवस्था और शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था पर चर्चा करेंगे। 1 से 2 नंबर इसका क्वेश्चन अपने सीटेड में देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं। अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया जा रहा तो कम से कम लाल बटन पर बैठ जाएं, जो दबकर खुद हो जाएगा सब्सक्राइब, है ना दोस्तों। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं क्लास के बारे में क्या है। प्रसव पूर्व अवस्था, बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है, यानी कि जन्म से पूर्व के समय को प्रसव पूर्व अवस्था कहते हैं। जब बच्चा जन्म से पहले अपनी माँ के गर्भ में होता है, तब की अवस्था को प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। इसकी अवधि लगभग 280 दिन 40 सप्ताह 9 महीने का होता है। इस समय बच्चे का विकास सबसे तेज होता है। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कि किस टाइम में बच्चे का विकास सबसे तेज होता है। बच्चे के जन्म के बाद शुरू के दिन 14 दिन तक बच्चा नवजात शिशु कहा जाता है। दोस्तों, देखते हैं प्रसव पूर्व अवस्था की जो स्थिति क्या होती है। ये जो आप देख रहे हैं, आप लोग माँ के गर्भ में बच्चा, यह प्रसव पूर्व अवस्था कहा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे शैशव अवस्था। इन्फेंसी, शैशव अवस्था जन्म से वर्ष यानी जन्म से 2 वर्ष तक समय शैशवावस्था काल कहा जाता है। जन्म से 2 वर्ष तक का समय शैशवावस्था कहा जाता है। इसमें बच्चे का शारीरिक विकास तेजी से होता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये, सीधे सीधे पूछ सकता है कि शारीरिक विकास तेजी से होता है किस अवस्था में। बच्चा अपनी इंद्रियों के द्वारा बात कहता है। इंद्रिय जैसे नाक कान, उंगली हिलाना, पलक झपकाना, ऐसे इंद्रियों के द्वारा अपनी बात कहता है। आगे ईयरली चाइल्डहुड, पूर्व बाल्यावस्था, यह समय 2 से 6 वर्ष तक का होता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। इस काल में बच्चा आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंट्रिक होता है। जो बच्चा सोचता है अपने हिसाब से मुझे अच्छा लगता है, वो सोचेगा कि सबको ही यही अच्छा लगेगा। इसे खिलौने की उम्र कहते हैं। टॉय एज भी कहा जाता है, क्योंकि ज़्यादा समय वो
खिलौनों के साथ खेलने में बिता देता है। टॉय एज, इम्पोर्टेंट पॉइंट ये भी है। इसके बाद भाषा विकास के लिए इसे संवेदनशील काल कहते हैं। भाषा विकास जो होता है इस अवस्था में हो जाता है और अच्छी तरीके से। छः वर्ष की उम्र तक आते आते बच्चा फाइन मोटर स्किल सीख लेता। फाइन मोटर मतलब छोटे छोटे कार्य, उंगली चलाना, किसी छोटी वस्तु को उठाना, छोटी यानी बहुत हल्की वस्तु को उठाना। अगर भारी वस्तु कोई उठाएगा तो वो ग्रॉस मोटर स्किल में आ जाएगा, इसलिए फाइन मोटर स्किल सीख लेता है। लेटर चाइल्डहुड यानी उत्तर वाली अवस्था 6 से 12 वर्ष का समय होता है ये। इसे गैंग एज भी यानी टोली की अवस्था कहा जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट ऐसे सीधे सीधे पूछ लेगा कि टोली की अवस्था किस अवस्था में कहा जाता है, किस अवस्था को कहा जाता है। मोटर डेवलपमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। मिथ्या परिपक्वता का काल रॉस के द्वारा कहा गया है। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे किस बाल्यावस्था के बारे में, जैसे ये देखो बाल्यावस्था की एज, दोनों मज़ा ले रहे, खेल रहे, है ना। इसके बाद अब चलते हैं किशोरावस्था। किशोरावस्था एडोलसेंस 12 से 18 वर्ष का समय होता है। इसमें तनाव एवं तूफान की अवस्था होता है। स्टैनलो हॉल के द्वारा कहा गया है। ये कथन इम्पोर्टेंट, कई बार कथन आ चुका है और देखा गया है ना। और बदले की भावना विद्रोह की अवस्था भी कहा जाता है। ये भी कथन कई बार देखा गया है। इम्पोर्टेंट पेपर में सीधे सीधे आता है। वीर पूजा का काल कहा जाता है, जैसे किसी को अपना ऐसा मान लेना जिसकी तरह हम बनेंगे, उसे वीर पूजा की भावना कहा जाता है ना दोस्तों। इसे पहचान संकट के रूप में भी जानते हैं। इसे पहचान संकट के रूप में भी जानते हैं। संवेगों में परिवर्तन होने लगता है। संक्रमणकालीन अवधि भी कहा जाता है। आक्रामक होता है। इसमें आक्रामक बच्चा होता है और तार्किक सोच होती है, जो तर्क वितर्क ज़्यादा करता है। जैसे ये देखो एडोलसेंस की एज ये है, सेटिंग करे बैठा है बंदा, है ना। लेकिन तूफान की अवस्था कहा जाता है। ये देखो किशोरावस्था की एज, दाढ़ी बना रहा है। दाढ़ी निकली नहीं लेकिन दाढ़ी बनाने में लगा हुआ है। दोस्तों अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में।